हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन इन ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण से में विचलन कोण का मान बताएंगे आप लोग को। 5 मिनट में आप एक से एक हेवी से हेवी क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इजी ट्रिक में 5 मिनट के अंदर आपको सिखा देना चाहेंगे और आप सेकेंडों में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन इन ए प्लेन मिरर। आप और साथ ही साथ आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है क्या है, फिजिक्स स्मार्ट। और मेरे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलेंगे। क्या है उसका एप्लीकेशन का नाम? प्ले स्टोर में जा करके, गूगल प्ले स्टोर में जा करके सर्च करेंगे फिजिक्स बाई संजय सर, फिजिक्स बाई संजय सर। प्ले स्टोर में मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उससे रजिस्टर्ड कर लें, लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद से आपको 12 के एक एक टॉपिक वाइज नोटबुक मिलेगा। हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग। उसके अलावा मेरा अपना टेक्स्ट बुक जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट बुक मिलेगा। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, नीट जेई का क्वेश्चन मिलेगा विथ सॉल्यूशन। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विथ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हमसे जुड़े रहिए और कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए, क्योंकि आपको लगातार देने जा रहे हैं इस नए सत्र से। क्या देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डील करेंगे, इसलिए प्रतिदिन मेरा वीडियो देखना ना भूलें। और आज का टॉपिक है विचलन कोण। विचलन कोण का मान समतल दर्पण में ज्ञात करना। एंगल ऑफ डेविएशन इन ए प्लेन मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन इन ए प्लेन मिरर। तो दोस्तों देखना ना भूलेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है कि एक प्लेन मिरर लेते हैं। दिस इज प्लेन मिरर। इसके पीछे वाला जो भाग है, इसके बैक साइड जो है ये कलई किया हुआ है, देख रहे हैं ना दोस्त। और इस प्लेन मिरर पर एक इंसिडेंस रे जो है, एक रे जो है इंसिडेंस हो रही है। ये रे इंसिडेंस रे है। इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया ए ओ। और अगर इसको 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 अगर इसके पाथ में ये प्लेन मिरर नहीं मिला होता तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट वे में प्रोपगेट करता, रेक्टिलिनियर प्रोपगेट करता, एकदम सीधा रेखा में गमन करता। जैसे कोई बच्चा नहीं होता है कि चलता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, चलता है फिजिक्स पढ़ने के लिए संजय सर के यहाँ आता है, तब तक उसका कोई दोस्त मिल गया, चला गया कि चलो भाई आज इधर घूम लेते हैं। तो वो फिजिक्स में ना जा करके कॉमर्स में चला गया, बायोलॉजी में चला गया, क्योंकि किसी को देखा पीछे पीछे लग गया। तो अब क्या है कि ये जो है, ये नेक्स्ट जो रे है, ये सीधा पथ पर ना जा करके यहां से ये रिफ्लेक्ट कर गया। यहां से ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट कर गया इस पाथ पर। इस पाथ का नाम हो गया ओ और बी। तो ये होगा आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। इसके बीच में एक नॉर्मल लाइन ले लेते हैं और ये हुआ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन ओ ओवर एन। अब आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको बताए थे कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल लाइन, आपतित किरण और अविलंब के बीच में बना हुआ आपतन कोण का नाम क्या होता है दोस्त? आई। और परावर्तित किरण और नॉर्मल लाइन के बीच का बना हुआ कोण क्या होता है जी? आर। बताए थे ना, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बताए थे। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कोण आई बराबर कोण आर, ये हमेशा याद रखेंगे। ए लड़का इधर देखो यार, ठीक है। अब आते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अब हो गया, जब रेज इसके स्ट्रेट पाथ में एक मिरर मिला तो ड्यू टू मिरर, चूंकि अपेक मटेरियल है ये पार नहीं करेगा यहां पर, तो बैक कर गया। तो यहां से रेखा बैंड होकर के यहां पर चला आया, ये बैंड होकर के यहां पर चला आया। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको डेल्टा से सूचित करते हैं। राइट, इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम हम लिखेंगे, एक लाइन एंगल, एक हो गया कोण ए ओ ए डैश इज इक्वल टू 180। आप सहमत हो? एक रेखा कोण है, इसका पूरा मान, इसका यहां से लेके यहां तक का जो मान होता है 180 डिग्री। राइट, इससे आप सहमत हैं?
चलिए सहमत हैं, बेटर। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जब इस एंगल का मान जो हो गया 180, अब इसमें देखिएगा यहां से यहां तक तो कई गो शेयर वाला है भाई, कई गो पट्टीदार बड़ा सन हो गया, और आई बा, आर बा, डेल्टा बा, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड विचलन कोण, तीन हिस्सा में है। तो लिखते हैं विचलन कोण प्लस आई प्लस आर इजकल टू 180। परावर्तन के नियम से आई और आर आपस में क्या है, बराबर, तो हम आई के बदले में आर लिखें या आर के बदले में आई लिखें, डजंट मैटर, लिख दे आई प्लस आई इज इक्वल टू 180, 2i प्लस इजकल टू 180। अब आ गया आपका विचलन कोण इजकल टू 180 माइनस 2i, इसका ये व्यंजक हो गया। या इसको दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, जैसे आपका दोस्त कहा कि हम r के बदले में i नहीं लिखेंगे, i के बदले में r लिखेंगे। चलो भाई, ये विचलन कोण हो गया 180। अब यहां से r प्लस r 2r हो जाएगा, तो यहां 2r हो जाएगा। सेकेंडों में आप विचलन कोण निकाल लिए और विचलन कोण का व्यंजक निकल गया। स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, चाहे हमारे एप्लीकेशन पर वो सारा इसका पीडीएफ फाइल में है, आप उस पर देख सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है दोस्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डायरेक्शन ये यहां से है, तो एंगल ऑफ डायरेक्ट इंसिडेंस रे का लिखेंगे डायरेक्शन क्लॉकवाइज। एंगल ऑफ डेविएशन का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इस पर एक क्वेश्चन आप करते हैं, आपको कराते हैं, जैसे कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है, एक लाइन जो है इंसिडेंस हो रहा है और रिफ्लेक्टेड हो रहा है। यहां पर इंसिडेंस एंगल का मान जो है 30 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान कितना होगा, तो विचलन कोण का मान होगा 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i का मान 30 डिग्री, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। विचलन कोण का मान आ गया, इसका डायरेक्शन आ गया क्लॉकवाइज। इसका एक और आंसर हो सकता है, आप लोग देख लिए, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज 120 डिग्री। अब 180 में से 180 में से आप ये 120 सब्सट्रैक्ट घटा लेंगे तो कितना बचा, 60 डिग्री भी विचलन कोण का मान आ जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या दोस्त आप सीखे, कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ध्यान से देखेंगे कि जब भी विचलन कोण का व्यंजक निकालना होगा, आप लिख लेंगे विचलन कोण का व्यंजक 180 माइनस 2i, या विचलन कोण का व्यंजक 180 माइनस 2r, ओके, या विचलन कोण का व्यंजक पाई माइनस 2i, या विचलन कोण का व्यंजक पाई माइनस 2r, राइट। और डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, कंप्लीट। ये आपको 5 मिनट में एंगल ऑफ डेविएशन ज्ञात करना सिखा दिए। अब रही बात कि 2 इंक्लिन्ड प्लेन मिरर अगर हो तो उस समय टोटल डेविएशन एंगल कैसे निकालेंगे, इस पर फोकस करना है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, इस पर ध्यान से फोकस करो मेरे दोस्त। ये है एक फर्स्ट प्लेन मिरर, एक सेकेंड प्लेन मिरर, ये दोनों प्लेन मिरर कितना एंगल पर झुका हुआ है, थीटा इक्वल टू कितना मान लिए 60। अब क्या है, इस पर एक रे इंसिडेंस हो रहा है, ये राइट, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस पर जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस पर जाएगा, तो ये ओरिजिनल पाथ पर चल रहा है। आइए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन, 2 बार परावर्तन के बाद टोटल विचलन कोण कितना होगा, तो यहां डायरेक्शन देखिए, ये ओरिजिनल पाथ है, यहां से लेकर के यहां ये टोटल विचलन होगा।
तो विचलन 2 बार हुआ है, एक बार यहाँ इस पाथ पर जाना चाहिए तो मुड़ करके यहाँ चला गया, तो फर्स्ट विचलन कोण डेल्टा 1, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा पाथ यहाँ है, ये रियल पाथ है, इसको इस पर जाना चाहिए था तो फिर मुड़ करके ये यहाँ चला गया, ये दूसरा विचलन कोण है डेल्टा 2, तो इसका मान निकल जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार यहाँ विचलन कोण निकालेंगे, एक बार यहाँ निकालेंगे, इसका वैल्यू भरा हुआ रहेगा, एक इससे निकाल लेंगे। इसके अलावा एक ट्रिक है क्या कि टोटल विचलन कोण निकालने के लिए 360 कई गो प्लेन मिरर लगौले बड़ा हो, दूगो, एगो और एगो दूगो। एक पहले वाला में कई गो लगौला एगो, तो एगो में 180 माइनस 2i भरला, एकरा में दूगो बात तो 360 माइनस 2 थीटा, ये झुकाव कोण इंक्लिन एंगल। इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 2, 360 नहीं लिख सकते हैं, इसको चेंज करना था 2 पाई माइनस 2 थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो, इसका इंक्लिन एंगल थीटा हो, थीटा की जगह पर 60 दे देगा, 45 दे देगा, क्वेश्चन बना करके आपको दोनों में से एक एक न्यूमेरिकल बना के सिखाएंगे। इसके बाद से हमारे गूगल प्ले स्टोर में जाकर के मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें से सारा प्रैक्टिस सेट लीजिए और सारा एक एक क्वेश्चन बनाए। कुछ तो करोगे तब तो कुछ पाओगे। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो देख लिए, इसके बाद से मेरे एप्लीकेशन पर जाइए, वीडियो देख करके तो आपको ट्रिक मिल जाएगा, 5 मिनट में इजी ट्रिक मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया आपका क्या, एक प्लेन मिरर है इस पर एक रे जो है इंसिडेंस हो रही है, यहां से रिफ्लेक्टेड हो रही है, ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल दे दिया कितना, तो ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री। तो टोटल विचलन कोण क्या होगा? कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल इजी है। सबसे पहले ये नॉर्मल लाइन है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो इस टोटल यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर आर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, आई प्लस 60 इज इक्वल टू 90। तो आई इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। तो जब आई इज इक्वल टू 30 तो आई बराबर आर, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दूसरे हिस्से से आई हो गया। आप डेल्टा चाहिए पाई माइनस 2i या पाई माइनस 2r, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, या इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्शन के हिसाब से यदि आंसर देना होगा तो x 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 एंटी क्लॉकवाइज। कंप्लीट, 1 सेकेंड में ये आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यदि दो प्लेन मिरर ये थीटा यानी कि 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हों तो उस समय टोटल डेविएशन ज्ञात करना है। टोटल विचलन कोण, तो एक यहाँ विचलन कोण हुआ, ये एक यहाँ, तो इसका 2 ट्रिक आपको बताए हैं। टोटल डेविएशन एंगल हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 360 माइनस 2 इंटू 60, 360 माइनस 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 240 क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज इसका एंगल निकालना होगा 360, आप डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट निकालिए। अब 360 में 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इसका एक और ट्रिक है, आपको बनाने के लिए बताए थे कि पहले डेल्टा 1 निकालेंगे, फिर आपको उसके बाद से क्या निकालेंगे, यहाँ डेल्टा 2 निकालेंगे और डेल्टा 1 को और डेल्टा 2 को जोड़ देंगे तो डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, जब ये वाला वैल्यू नहीं दिया रहेगा,
ये वाला वैल्यू भरा रहेगा तो इस प्रोसेस से निकालेंगे, और जब ये वाला वैल्यू देगा तो इस ट्रिक से निकाल देंगे। जैसे कि फिर एक देख लीजिए, एक प्लेन मिरर, नेक्स्ट प्लेन मिरर। अब ये इंक्लिनेड एंगल नहीं दिया है, ये दिया है, कितना दे दिया भाई, तो 50 डिग्री दे दिया। इसका टोटल विचलन कोण ज्ञात करें, तो ये यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, ये टोटल विचलन कोण जो होगा ये हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट विचलन कोण निकालेंगे, डेल्टा 1, 50 आ रहा है, नॉर्मल डालेंगे, 90 होगा तो ये हो जाएगा 40। याद आ रहा है ना, क्या हो रहा है, 90 याद आ रहा है परावर्तन के नियम से, ये पूरा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू 90 माइनस 50, आई इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो जब ये आई 40 तो ये आर भी 40, ये भी 40 हो गया, ये वाला हो गया 50, राइट। तो आपको विचलन कोण चाहिए यहाँ पर, तो विचलन कोण यहाँ डेल्टा 1 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i का मान 40 इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ से चलेंगे, ये डेल्टा पर चलते हैं, तो ये 50, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड, डेल्टा 2 निकालेंगे, और तब उसके बाद से डेल्टा 1 डेल्टा 2 का मान भर देंगे। अगर ये इंक्लिनेड एंगल दे दिया है आपको कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो अब एक ट्रेंगल का लॉ लगा देंगे, 60 और 50, 50 और 60 हो गया 110, 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 70, यहाँ 90 डालेंगे तो 90 70 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। तो इस सरफेस पर आई का मान हो जाएगा 20। तो यहाँ डेल्टा 2 का मान निकालेंगे, डेल्टा 2 का मान यहाँ निकाल देते हैं, डेल्टा 2 का मान निकाल देंगे 180 माइनस 2i, जबकि आई का मान यहाँ पर हो गया कितना 20। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 20, 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। ये डेल्टा 2 टोटल विचलन कोण हो गया 140 प्लस 100 इज इक्वल टू 240। आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। इसके पहले वाला इस ट्रिक से बनाए थे, ये 60 था तो उसका भी 240 आंसर था, ये अब इसको वैल्यू को दिए हैं तो उससे भी 240 आ गया। तो हमारा दोनों ट्रिक सही है। कौन आता, टोटल विचलन कोण निकालना है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, नहीं तो टोटल विचलन कोण, दो प्लेन मिरर हो तो 2 इंटू 180 माइनस 2 थीटा, जहां थीटा इंक्लिनेड एंगल। क्लियर, कंप्लीट। तो आपको 5 मिनट के अंदर हम आपको विचलन कोण निकालना सिखा दिए। इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये समतल दर्पण में विचलन कोण का मान निकालें और मात्र 5 मिनट में आपको ये ट्रिक सिखा दिए। हमारे एप्लीकेशन पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, सारा उस पर प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, सारा प्रैक्टिस सेट है विथ सॉल्यूशन, जेईई नीट के एक लाइन बाय लाइन, ईयर बाय ईयर क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों धन्यवाद, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से इसकी चर्चा कीजिए और टू द पॉइंट एनसीईआरटी ये पूरा सेशन चलेगा। एक एक टॉपिक को आप इजी वे में पढ़ सकते हैं और हेवी से हेवी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इजी वे में पढ़ सकते हैं और हेवी से हेवी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप सिर्फ मेरा सपोर्ट कीजिए और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ संध्या।